नया होता जाता है। ठीक है, बाइबल बताती है हम हियाव नहीं छोड़ते। हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आमीन आमीन। 18 वचन में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। आमीन। चर्च सुन रहे आप? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हियाव नहीं छोड़ना है। जो आज से पहले जो प्रभु में आए, जो लोग प्रभु के वचन को प्रचार करते थे, जो मसीह कहलाते थे, जो कलीसिया थी, ये प्रचार उस समय से कलीसियाओं के बीच में किया जा रहा है। हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों में इस वचन को प्रचार करता है, अपनी पत्री में कहता है, अपने खत में कहता है। क्योंकि जो बाहर वाली चीजें हैं वो क्या है? नष्ट होने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तत्व वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अगर हम बाहर वाली बातों पर ध्यान रखेंगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर हम अपने आप को इस तरीके से मापेंगे, बाहर वाली वस्तुओं के अनुसार हम अपने आप को मापेंगे, तो हम ज्यादा देर तक प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की तारीफ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाहर वाली वस्तुओं को देखकर प्रभु की तारीफ करते हैं तो हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे चर्च। क्योंकि बाहर वाली चीजें, बाहर वाली आंखें आपको क्या बताती है? देख, तूने प्रार्थना करवाई थी, देख तेरे लिए प्रार्थना का अभी तक जवाब नहीं आया। ऐसे बोलते हैं ना बाहर वाली बातें, ऐसे बोलते हैं। देख, तूने प्रार्थना कराई थी, देख तेरे काम अभी तक सिद्ध नहीं हुए, ये बाहर वाली बात है। देख, तूने प्रार्थना, तू प्रभु में चला तो गया, तू प्रभु में विश्वासी तो बन गया, देख, लेकिन तेरे बच्चों का अभी तक जो है कुछ सेटलमेंट नहीं आया है। ये बाहर वाली बात है, ये बाहर वाली चीजें हैं। और वही बात प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है। वो कलीसिया को समझाते हुए, कलीसिया के बीच में खड़े होते हुए, एक प्रमुख, एक अगुवा होने के नाते वो कहता है, हियाव मत छोड़ो, हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव मतलब जब आप प्रभु में चल रहे हैं तो चलते जाए, रुकना नहीं है। क्योंकि जहां पर आपने रुका और पीछे देखा, वहीं पर आप अपनी यात्रा से बाहर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, लूत से क्या कहा था? निकलते समय पीछे, निकलते समय पीछे, लेकिन पत्नी है, मानेगी नहीं। यस और नो? पत्नी है, मानेगी, मानेगी। उसको क्या है? उसको आदत थी। उसको लूत ने समझाया, परमेश्वर इस नगर को, इस देश को नष्ट कर रहा है। आग और गंधक परमेश्वर इसमें फेंकेगा और इसे नष्ट कर देगा। और देख, परमेश्वर ने हमसे कहा है, अपना जो भी कुछ है, अपने भी बच्चों के समेत, बेटियों के समेत, परमेश्वर ने हमें कहा है, तू यहां से निकल जा। बेटियों के समेत, जमाइयों के समेत, पत्नी के समेत। लूत ने उसे ये बातें समझाई, हालेलुया, समझाई। लेकिन लूत उनकी दृष्टि में निरा पागल गिना जा रहा था। लूत को सुन तो रहे थे, लेकिन लूत को मजाक कर रहे थे। कह रहे थे, लूत
क्या कहता है, ये नगर नष्ट होगा, ये नगर कभी नष्ट नहीं होगा। वो लूत को ही समझाने लगे। क्यों? क्योंकि देख हम इस नगर में बस चुके हैं और देख हमारे पास कितने 4, 3, 5 प्लाट हो चुके हैं और तू कह रहा हम इस नगर को छोड़ के जाए। लेकिन लूत कहने लगा परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने जा रहा है क्योंकि इसका अधर्म परमेश्वर के दृष्टि तक पहुंच चुका है। लेकिन लूत की बीवी नहीं, हमारा मन लग गया है, हम यहां बस चुके हैं, हमारे पास थोड़े गाय बैल पशु थे, देख अब हमारे पास कितने गाय बैल पशु है और दूध भी पीते हैं, सब चीज है। लेकिन लूत की बीवी मानने वाली नहीं। लेकिन लूत अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, अपनी जमाइयों को समझाने लगा। उसके जमाइयों ने भी कहा हम तेरी बात पर विश्वास, कोई नष्ट नहीं होगा, कोई सदोम और अमोरा में कोई आग गंधक नहीं आएगी। ए लूत हम यहाँ पर, हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। ए लूत हम यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। ए लूत तू हमें यहाँ से क्यों निकलने के लिए कह रहा है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लेकिन लूत परमेश्वर का डर मानता था, लूत परमेश्वर की आवाज पहचानता था, लूत परमेश्वर की बातों को मानता था, समझता था, उसको विश्वास था परमेश्वर कुछ कह रहा है तो वो परमेश्वर करेगा, इसलिए वो समझाता रहा। लेकिन नहीं समझ में आया। जमाइयों ने कहा तू जा अपनी बेटियों को ले जा। बेटी समझ गई, बेटी कह रही ठीक है डैडी ये नहीं मानते, कोई बात नहीं, ये जमाई और ससुरे में चलती रहती है, हम मानेंगे। बेटी ने कहा ठीक है मैं तेरे पीछे आऊंगी पिताजी। पत्नी कह रही ठीक है मैं भी चलूंगी, बड़े मरे मन से। और जब वे वहां से निकले और निकलने के बाद जब वहां पर आग और गंधक स्वर्ग के अंदर से, स्वर्ग से प्रकट हो रही थी, तुरुम फड़ाम फड़ूम फड़ाम फड़ूम फड़ाम, जब लूत वहां से निकल कर भाग रहा था और अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुआ था, बेटियां भाग रही थी और जवाई वहीं रह गए थे। सुन मेरी बात को। लेकिन अब जब वहां पर दुड़ुम हुई तो लूत की पत्नी ने एक बार दृश्य देखने के लिए पीछे नजर करी, ऐसे देखा, उसने देखा, उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है, आग गिर रही है, आग। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या बन गई? क्यों देखा उसने? क्योंकि उसको बहुत मान था पीछे। हाँ जी, उसका माल वो सारे 4, 5, 3, 5 प्लॉट थे, सोना चांदी था, है ना, गाय बैल दूध देती थी, बकरियां थी, सब कुछ था, दाल तासियां थी, उसका बहुत माल था। लूत ने किसी बात पर मन नहीं लगाया, भाग लो भाई प्रभु आ रहा है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन वहां जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या बन गई? क्या बन गई? हो गया नाश। सुना मेरे बात चर्च। इसलिए प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि आओ मत छोड़ो। जब हम किन्हीं बातों की कमी से होकर जा रहे हैं, जब हम नुकसान से होकर जा रहे हैं, जब हम समस्याओं से होकर जा रहे हैं, जब हम अपने खर्चों में हैं, पीड़ाओं में हैं, ये आओ मत छोड़ो। कई बार हम इन सारी बातों को, बाहर वाली चीजों को देखकर हम ये अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है या मैं अकेला ही हूं? कई बार हम बाहर वाले दुखों को, तकलीफों को देखकर अपने मन में ये क्वेश्चन, अपने मन में सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या इन दुखों में परमेश्वर मेरी सुधि ले रहा है या नहीं? इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, या न छोड़ना। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, प्रतिदिन हमें दुख और तकलीफ हो रही है, प्रतिदिन नुकसान हो रहे हैं, प्रतिदिन खामियाजा भरना पड़ रहा है, लेकिन याद रखिए बाइबल एक बात कहती है, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई की को उत्पन्न करती है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पैसा आता है तब प्रेज द लॉर्ड, जब पैसा जाता है मेरे साथ क्यों हुआ भाई, ऐसा बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते। पास्टर जी कुछ उपवास प्रार्थना में आ जाओ मेरे घर में। मैं क्यों? पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा नहीं रुक रहा। उपवास प्रार्थना में आ जाओ। पास्टर को बुलाते हैं ना तो पूरे निर्देश के साथ उपवास करके आना। पास्टर क्यों भाई? पैसा रुक नहीं रहा तो उपवास करके आऊंगा, उपवास प्रार्थना करके चला जाऊंगा तो पैसा आ जाएगा। प्रेज भाई, मैं उपवास करके आपके घर में आ जाऊंगा और मैं उपवास की प्रार्थना आपके घर में रख दूंगा तो पैसा आ जाएगा? कैसे आएगा पैसा? पैसा आएगा जब 10 मांग दोगे। सिंपल है या नहीं है? सिंपल है नहीं है? ये आपका पैसा आएगा। देखिए कई बार हम उपवास प्रार्थना को हम सोच लेते हैं उपवास प्रार्थना कर लेंगे तो हो जाएगा। समझ रहे हैं? उपवास प्रार्थना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। किसके लिए है? इमरजेंसी गेट नहीं है कि जब आया कोई आईसीयू में कोई भर्ती हो गया तब चर्च में आए, चर्च का दरवाजा खटखटाए, उससे पहले आप चर्च दिखाई नहीं दे रहे थे भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मिक बढ़ोतरी करे, उपवास प्रार्थना करे बिना किसी विषय को लेकर, बिना किसी विषय को लेकर। कभी प्रार्थना की है किसी ने बिना किसी विषय के? भाई मेरे पास कोई विषय नहीं है लेकिन मैं फास्ट में हूं, मैं प्रेयर में हूं, इसको कहते हैं उपवास प्रार्थना। है कोई यहां पर? लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जब उनको कुछ चाहिए तो वो क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना। मेरा ये काम हो जाए, आइए उपवास प्रार्थना करें, मेरा ये काम हो जाए, आइए उपवास प्रार्थना करें। लेकिन उपवास प्रार्थना का मतलब है सिर्फ हमारी आत्मिक बढ़ोतरी, मुझे प्रभु की हजूरी में समय व्यतीत करना, इसको कहते हैं फास्टिंग प्रेयर। मुझे प्रभु की हजूरी में बैठना है, मेरे पास कोई विषय नहीं है, मैं कुछ नहीं मांग रहा प्रभु से, लेकिन सिर्फ प्रभु को मुझे देखना है। मैं घुटने पर बैठकर मैं प्रभु को निहारना चाहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना, संगति करना चाहता हूँ प्रभु के साथ। एक 1 to 1 एक दूसरे से हम बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसको कहते हैं फास्टिंग एंड प्रेयर। लेकिन हम लोग आज इसकी गलत परिभाषा बना चुके हैं। चर्च मत्ती 7:7 में क्या लिखा? मांगो तो तुम्हें, बिना उपवास के भी मांग लो प्रभु दे देगा। लेकिन अपना रेगुलर रिश्ता प्रभु के साथ बनाकर रखे, बिना किसी विषय के हम उपवास करें, बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं नहीं मांग रहा प्रभु से, लेकिन मैं सिर्फ संगति करने के लिए प्रभु के चरणों में जा रहा हूं। हम सिर्फ विषय नहीं कराते हैं इसको। मैं ये कहना चाहता हूं, स्वार्थी लोग आज बहुत है। मैं चाहता हूं एक निस्वार्थ विश्वासी आप बने चर्च। आप निस्वार्थ प्रभु से प्रेम करें चर्च, क्योंकि जब आप निस्वार्थ परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसकी चाहत रखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर आपके जीवन में आशीषों की भरपार, मैं कह रहा हूं, बारिश करेगा यीशु मसीह के नाम में। बारिश करे चर्च यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं चर्च, हियाव नहीं छोड़ना। नंबर 1 बात, पहली बात, हियाव नहीं छोड़ना। जब हम तकलीफ में हैं, कमी में है, घटी में है, हियाव नहीं छोड़ना। मैंने बहुत क्रिश्चियन, बहुत विश्वासियों को प्रभु में आते हुए देखा है, लेकिन बहुत जाते हुए भी देखे हैं। उनका जीवन क्यों नष्ट हो जाता है, क्यों चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दुनियावी बातों पर अपने ध्यान को टिकाए हुए। दुनियावी बातें। एक बात पूछता हूं आपसे, पौलुस का जीवन कितने लोग जानते हैं? उसका नाम साउल था। कितने लोग जानते हैं? साउल, साउल, साउल।
प्रभु ने कहा ना, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, मैं कहा, कौन प्रभु, मैं कब सताता हूं? प्रभु ने कहा, जो तू मेरे छोटे से छोटे दास के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। उसने कहा, यीशु नासरी हूं मैं। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, उस समय प्रभु ने साउल को बुलाहट दी, बुलाया, और साउल उस दिन से साउल नहीं पौलुस बन गया था। आमीन। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल का जवाब मुझे देना। साउल मसीह में आने से पहले उसका जीवन कैसा था? मतलब उसके पास जो चीज उसको चाहिए उसके पास थी, था या नहीं था? सब चीज थी या नहीं थी? सब थी। लोग डरते थे उससे। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो फरीसियों में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, समझ रहे हैं, और जिसको चाहे जब मर्जी वो सूली पर लटका सकता था, ये सुनो, इतना बुरा व्यक्ति था, इतनी सारी उसके पास चीजें थी, शान और शौकत थी। यह सुनो, प्रभु में आने के बाद उसके पास क्या था बताइए? उसने प्रभु के लिए क्रूस उठाया चर्च। उसने सुसमाचार के लिए अपने आप को दिया चर्च। उसने अपने आप पर पीठ पर कोड़े खाए चर्च, पीठ पर बैंडेज लगवाई चर्च। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब यातनाएं, इन सब चीजों का जो कारण था वो क्यों था? उनका कारण यही था क्योंकि वो प्रभु के लिए जीना चाहता था, बस प्रभु के लिए। हालेलुया। और ये वही व्यक्ति है जिसने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना। ये वो व्यक्ति है, वो कहता, मैं जीऊं तो प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं जीऊं तो प्रभु की बड़ाई करूंगा, मैं जीऊं तो प्रभु का प्रचार करूंगा, और यदि मुझे प्रभु से अलग होना पड़े तो वो कहता था वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए, आखिरी दिन बन जाए। क्यों? क्योंकि पौलुस बाहर वाली बातों के लिए नहीं जी रहा था। पौलुस को बाहर वाली चीजें मिले या न मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता था, मेरा अंदर से मनुष्य तत्व नया हो रहा है या नहीं। आज मैं कह रहा हूं चर्च, आप अंदर से नहीं हो रहे, नहीं हो रहे? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है? आप आत्मिकता में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं चर्च? आपके अंदर से प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि बाहर वाली चीजों को हम कहते हैं, प्रभु उसको ला, उसको दे, उसको दे, उसको दे। क्या हम ये कह रहे हैं, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, मुझे आत्मिक मनुष्य बना? ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बाहर वाली चीजों को लेकर लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलेश महत्वपूर्ण है, जोर से बोलो। हाँ, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ अगर ये नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। हम प्रभु के लोग हैं। आमीन। हमें जब तकलीफ से होकर जाना है, दुखों से होकर जाना है, समस्याओं से होकर जाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कभी कोई कहेगा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है कलेश? कोई नहीं कहेगा। पौलुस कह रहा है, मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि हमारे लिए थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा दुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको पता है कि इस समस्या के बाद, इस तकलीफ के बाद वो कहता है मैं महिमा में प्रवेश करूंगा। थोड़े से समस्या उठाने के बाद, थोड़ा दुख उठाने के बाद, और उसको कहता है मैं क्या करेंगे, ये सारी बातें मिलाकर हमारे लिए क्या करेगा? महिमा को उत्पन्न करेगा, महिमा को उत्पन्न करेगा। आमीन। अपने अपने आप से बोले, बोले थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा कलेश, बोले बोले थोड़ा सा कलेश, हल्का सा कलेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो दबाए जाते हैं या तब वो दुख भी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो तब ज्यादा परमेश्वर के नजदीकी में होते हैं। क्या सुनो?
तो एक तरीके का हम इसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा तैयार किया हुआ एक हमारे लिए टेस्ट है, जिसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट है, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी परिस्थितियों में, जिस भी हालात में होकर मैं चल रहा हूं, इट्स माय टेस्ट। ये मेरा टेस्ट है, क्योंकि जब तक टेस्ट आपके जीवन में नहीं आता है, आप टेस्ट बनी के साथ खड़े कैसे होंगे सर? इसलिए टेस्ट जब आता है, चुनौतियां जब आती है, तकलीफें जब आती है और हवाएं तेज चलती है हमारे जीवन में, उस समय में याद रखिए आपके मुंह से प्रभु की बड़ाई निकले, आप प्रभु की तारीफ करें, हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, हालेलुया। क्योंकि एक बात याद रखिए, इस टेस्ट के बाद आप महिमा में प्रवेश करोगे, आप महिमा में जाओगे चर्च, हालेलुया हालेलुया। चर्च एक वचन मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय। कितने लोग समझ रहे आज के वचन को? हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया। गुड। मत्ती 14 अध्याय उसका 34 वचन से पढ़ता हूं, आप लोग अपनी बाइबल में ध्यान लगाए और सुनिए। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करके कहने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। इससे पहले की घटना को आप जानते हैं, यीशु मसीह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़े थे। गनेसरत नहीं गए थे, अभी झील के किनारे पर खड़े थे। 22 वचन से वहां पर आप लोग इस दृश्य को पढ़ सकते हैं। और झील के किनारे पर जब खड़े थे, प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम मुझसे पहले पार चले जाओ। और प्रभु वहां अकेले रह गए थे। और बाइबल बताती है कि 23 वचन में लिखा, वहां लोगों को विदा करके वो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। मतलब प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने पूरी रात परमेश्वर के साथ गुजारी, पूरी रात प्रार्थना की। आमीन। ठीक है, मेरी बात सुन रहे आप? और चेले नाव में बिठाकर प्रभु ने विदा कर दिए, जाओ तुम गनेसरत में जाओ और वहां पर एक मीटिंग तैयार करो, मैं आ रहा हूं। और जब प्रभु प्रार्थना प्रभु की जब खत्म हुई, तो प्रभु ने क्या देखा कि जो नाव प्रभु ने भेजी है, वो नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही है। और चेले वहां पर उस लहरों को देखकर, आंधी और तूफान को देखकर डर रहे हैं। और बाइबल क्या बताती है आगे? 25 वचन में लिखा है, और ये शुरुआत के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर बहुत घबरा गए और कहने लगे, ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। पतरस ने उससे कहा, उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। सुन रहे?
ये जो घटना है ये 34 वचन से पहले, क्योंकि 34 वचन में आप देखते हैं यीशु मसीह के पास लोग आए, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और चंगे हो गए। 34 वचन जब आप पढ़ेंगे तो गनेसरत के लोगों ने यीशु को पहचान लिया, ये यीशु है। ये कौन है? यीशु है। ये वो है जो बीमारों को चंगा करता है, ये वो है जो मृतों को जिंदा करता है, ये वो है जिसके पास सामर्थ है, ये कुछ भी कर सकता है। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और जब उसको वो पहचान लिया तब वे उसके पास आस-पास के सभी बीमारों को लेकर आए। आपका बेटा है, यीशु के नाम में चंगा होगा, आमीन। मैं फिर कहता हूं ये बेटा चंगा होगा, आमीन। मैं कहता हूं ये चलेगा, आमीन। ये तोड़ेगा, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मेरी बात सुन रहे चर्च? ये 34 वचन में यीशु को उन्होंने पहचान लिया, गनेसरत के लोगों ने उसे पहचान लिया। लेकिन इससे पहले एक यात्रा थी जो यीशु ने और यीशु के चेलों ने तय की है। वो क्या थी? आंधी और तूफान के बीच में से निकलना था, है ना? आंधी के बीच में से, तूफान के बीच में से, लहरों के बीच में से यीशु के चेलों को और यीशु मसीह को जाना था। शैतान उनके रास्ते को रोक कर खड़ा था, शैतान उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोक रहा था। सुन रहे मेरी बात को? तो जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को? गनेसरत पहुंचने से पहले वहां पर क्या धमाल होने वाला था? एक घटना थी, एक यात्रा थी जो तय करनी थी हमें। एक घटना, एक यात्रा तय करनी थी। वो क्या था? आंधी और तूफान के बीच में से जाना था। या सुनो, आंधी और तूफान के बीच से जाना। कई बार हमें भी ऐसा ही होता है चर्च, हमें भी कुछ आंधी तूफान को कब देखना पड़ेगा। कितनी प्रार्थना करो, वे आंधी तूफान हटेंगे नहीं, आपको उसके बीच में से जाना पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि आप उस आंधी तूफान के बीच में से जाएं, क्योंकि जब आप उसके बीच में से होकर निकलेंगे तभी आपका एक पक्का विश्वास और एक बड़ी महिमा प्रकट होगी। क्योंकि जब तक आप उसके बीच में से नहीं निकलेंगे आप छोटी गवाही देते रहेंगे। अभी हमें बड़ी गवाही का टाइम आ गया है चर्च, अभी हमें बड़ी गवाही देनी है चर्च। और मैं प्रार्थना करता हूं नेक्स्ट मंथ आप एक बिग टेस्टिमनी के साथ चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बाजू वाले से बोले बड़ी गवाही के लिए तैयार हो जाए। बोले आंधी और तूफान आज शांत हो जाएगा। अपने बाजू वाले से भविष्यवाणी करे, अपने पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी का शब्द कहे, आज आंधी और तूफान शांत हो जाएगा। भविष्यवाणी करना चाहते हैं? अपने बाजू वाले से बोले आज आपके जीवन में से हर एक आंधी और तूफान शांत हो जाएगा और एक बड़ी गवाही के साथ तुम चर्च में वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे कहीं चर्चे, आमीन। ऊंचे कहीं चर्चे, दोनों हाथ उठाकर आमीन बोले। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों का आसमान में लहराते हुए धन्यवाद करें प्रभु। हर एक आंधी तूफान को आज कहे शांत हो जाए, शांत हो जाए। हर एक आंधी तूफान आज थम जाए। मैंने कहा आप किसी भी रास्ते से होकर क्यों न निकले हो, ये आपके लिए बिग टेस्टिमनी का समय चर्च यीशु के नाम में। आपकी बिग टेस्टिमनी तैयार हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपका लेने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओ रिबाना साखारा बाबा 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 सिंदरा नामा। ओ यीशु राजा, ओ रिबाना बाबा बाबा शिकारा।
आपके सिर पर जितने भी तूफान क्यों न थे, मैं आज के दिन से उन्हें शांत करता हूं। आपका रास्ता रोकने के लिए कितना भी बड़ा शैतान क्यों न खड़ा हो, आज मैं उसे यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, गेट आउट। मैं कहता हूं गेट आउट। आपके सामने से रास्ता रोकने वाली हर एक अंधकार और शैतान दुष्ट आत्मा, आज यीशु के नाम में मैं तुझे कहता हूं गेट आउट। मैंने कहा आपके लिए मार्ग बन जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में बरकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के कलाम में जो बातें आज आपने हमसे सिखाई है प्रभु, ये बातें प्रभु इनके दिल और दिमाग में बैठी हैं और ये 30 और 60 और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। और आने वाले महीने में एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आंधी और तूफान का समय जा चुका है, डगमगाने का समय जा चुका है, रोने और विलाप करने का समय जा चुका है, कलेश और अंधकार का समय जा चुका है। ये मेरी महिमा का समय है प्रभु जी, ये मेरी महिमा का डिक्लेयर करें, ये मेरी महिमा का समय है। बोले ये मेरी महिमा का समय है। डिक्लेयर करें, बोले ये मेरी महिमा का समय है। बोले ये मेरी गवाही का समय है, ये मेरी बड़ी गवाही का समय है। मैं बड़ी गवाही के साथ है, मैं बड़ी गवाही के साथ है। मैं वापस आऊंगा चर्च, मैं वापस आऊंगा। कितने लोग यहाँ पर बच्चे की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, बोले मैं गवाही दूंगा। जिसको बच्चे की आशीष चाहिए वो बोले मैं गवाही दूंगा। परमेश्वर मुझे गवाही के साथ लेकर आएगा। बोले परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। बोले मेरे बंधन टूट चुके हैं, बोले मेरे श्राप टूट चुके हैं, बोले मेरी निराशा जा चुकी है, बोले मेरे रोने का समय जा चुका है। मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। जोर से कहते हैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। जितने लोग बच्चे की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर उनके गर्भ को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज गवाही के साथ वापस आए। आपके मुकदमे आप जीतो चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कोर्ट में जो मुकदमे पड़े जिसपे आप डिले हो चुके आप जीतोगे अगले महीने यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगला महीना जजमेंट का महीना होगा और वो आपके फेवर में होगा यीशु मसीह के नाम में। गमादिया रसिया, गमादिया रसिया, पल विच तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना। सारे
देगा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में जोर लाता है। बड़ी प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। चर्च